गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, शिशु लालनम। शिशु लालनम मतलब भगवान श्री राम के बारे में हम पढ़ रहे थे। उन्होंने किस प्रकार लव और कुश का लव और कुश को, वो पता नहीं था उनको कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं क्या। वो जब उनके दरबार में आते हैं तो उनका मन कैसे उनके लिए लालायित हो उठता है, कैसे वो उनका स्नेह करते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। एक बार वापस थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बीच में गैप लग गया ना एक दिन का, इसलिए। ठीक है, तो यह पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है? दिंगनाग द्वारा रचित प्रसिद्ध कथा ग्रंथ कुंदमाला से ये लिया गया है। ठीक है ना। देखो इसमें क्या था कि सिंहासन स्थित राम जी सिंहासन पर बैठे हैं। तथा प्रविशति, उसके बाद प्रवेश करते हैं। विदुषेन उपदेश मान मार्गे, विदूषक के द्वारा उपदेशित किए गए मार्ग से या विदूषक द्वारा बताए गए मार्ग से तपसव, दो तपसी बालक है ना, तपसव द्विवचन में है, दो तपसी बालक लव कुशव, लव और कुश प्रवेश करते हैं। ठीक है ना। विदूषक, विदूषक कौन होता है? कोई बताएगा मुझे? विदूषक कौन होता है? जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, तो जो नायक होता है, हीरो जो होता है मूवीज में, उसके साथ एक और उसका फ्रेंड होता है जो हंसी मजाक करता रहता है, जैसे जॉनी लीवर वगैरह ये होते हैं ना। तो उसी प्रकार जब पहले राजा महाराजा थे, उनका एक मित्र होता था, जैसे हंसी मजाक करने वाला या उनके साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको शेयर करने वाला, उसको विदूषक कहते थे। ठीक है, तो विदूषक उन दो बालकों को लेके आ रहा था और उनको रास्ता दिखा रहा था कि इधर से आइए। ठीक है, फिर विदूषक है इतः आइए, वो उसको रास्ता बताते हैं। कुश लवो, लव और कुश, आप ये बताओ मुझे, लव और कुश में से बड़ा कौन था? वैसे तो जुड़वा थे दोनों, लेकिन उन दोनों में से बड़ा कौन था? वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। लव कुश। मैडम यहाँ पे हमने लिखा कुश लवो। ठीक है, कुश है छह, लव है छह, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास का एक नियम होता है क्या? जैसे भाइयों का जो क्रम होता है उसमें जो सबसे बड़ा भाई होता है उसका नाम पहले आता है। जैसे राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, है ना, शत्रुघ्न, ऐसे बनता है ये। जैसे सबसे बड़ा राम था, उसके बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ऐसे होता है इसमें। तो जो भाइयों के नाम जो होते हैं उसमें बड़े भाई का नाम पहले आता है। तो लव और कुश में कुश बड़ा था, इसलिए इसमें पहले कुश का नाम आया है। ठीक है, फिर राम कहते हैं, फिर लव कुश राम के पास, रामम उपसृत्ते प्रणम्य च, राम के समीप जाते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराज से, महाराज सब कुशल मंगल है। राम जी कहते हैं युष्मान दर्शनात्, आप लोगों के दर्शन से कुशलम एव, कुशल ही है, भवतो ठीक है, किम वयम अत्र कुशल भाजन। यस, आवाज आ रही है ना? हाँ मैडम। तो राम जी कहते हैं कि आपके दर्शन से सब कुशल ही हैं, भवतो ठीक है, किम वयम अत्र कुशल भाजन से पात्रम, क्या हम यहाँ केवल कुशल भजन के ही पात्र हैं? यानी क्या आप हमें केवल कुशलता के ही प्रश्न पूछेंगे? देखो जहां तक हमने कर लिया था फटाफट रिवीजन में कर रही हूँ। ठीक है, फिर न एव पुनर्अतिथि जन से कंठाश्लेष से, क्या पुनः अतिथि जन के योग्य गले लगाने के नहीं, परिस्वजे गले लगाकर, अहो हृदय ग्राही स्पर्श है, अरे इनका इतना हृदय ग्राही स्पर्श है, हृदय को छूने वाला स्पर्श है। आसनम अर्धम उपवेशयति, आसन के आधे भाग पर बिठाते हुए, उभव दोनों। राजासनम खलवेतत, यह निश्चय ही यह राजा का आसन है।
हल्वत एतत् का संधि विच्छेद बताया था मैंने, खलु प्लस एतत् यण संधि है, ठीक है। न युक्तम अध्यासितुम, यहाँ बैठना उचित नहीं है। दोनों बातें करते हैं लव और कुश कि यह राजा का आसन है, निश्चय ही यहाँ बैठना क्या है, उचित नहीं है। राम है, राम कहते हैं सवेधानम न चरित्र लोपाय है, व्यवधान जो है वह चरित्र का उल्लंघन नहीं करते हैं। जो व्यवधान है, बीच में जो व्यवधान है वह चरित्र का उल्लंघन नहीं करते हैं। तस्मात् अंकम व्यवधानम, इसलिए तस्मात् इसलिए अंकम गोद के व्यवधान से युक्त सिंहासन पर बैठिए। गोद में बिठाते हुए, अंकम उपवेशयति, गोद में बिठाते हैं। देखो ये सारा मंच में नाटक चल रहा है, ठीक है। उभौ अनिच्छाम नाट्य, दोनों अनिच्छा का नाटक करते हैं। राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्य, अत्यधिक दयालुता मत दिखाओ। फिर राम जी कहते हैं अलम अति शालीनतया, अत्यधिक शालीनता मत दिखाओ। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात गुण महताम अपि लालनीय एव, जो शिशुजन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वह अपनी आयु, वह मतलब अपनी आयु के कारण हमेशा जो महान गुण वाले लोग होते हैं उनके द्वारा भी लालनीय ही होते हैं। वज्रति हिमकरो अपि बाला भावात पशुपति मस्तक के दक्षदत्वम, जिस प्रकार जो चंद्रमा है वह अपने बाल स्वभाव के कारण भगवान सिर के मस्तक पर केतकी के पुष्प के समान विराजमान है, उसी प्रकार शिशुजन भी है, वह महान गुण वाले लोगों के द्वारा भी लालनीय ही होते हैं। राम है, राम जी कहते हैं एष भवतो सौंदर्य अवलोकित जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि। एष भवतो, इन दोनों के सौंदर्य अवलोकित जनितेन, सौंदर्य को देख, अवलोकन मतलब देखकर, इन लोगों के सौंदर्य को देखकर कौतूहल जनितेन उत्पन्न, कौतूहलेन कौतूहल के बारे में, कौतूहल का मतलब क्या होता है, जिज्ञासा, जिज्ञासा भी कह सकते हैं, जानने की इच्छा ना, जिज्ञासा जो होती है कौतूहल होता है। पृच्छामि, पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामह्यो च सूर्य चंद्रयो को वा भवतोर वंशस्य कृता, कि पृच्छामि पूछता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामह्यो, आपके पितामह क्षत्रिय कुल के हैं, सूर्य कुल के हैं अथवा चंद्रमा कुल के, भवतोर वंश से कर्ता के, आपके वंश के कर्ता कौन है। कहने का मतलब है कि आप किस वंश के हो, सीधा सीधा नहीं पूछा है, घुमा फिरा के पूछा है कि कौन से वंश के हो, ठीक है। फिर लव कहता है भगवान सहस्र दधीति, मतलब भगवान कौन, दिधीति मतलब सूर्य, हजारों किरणें जिसकी हैं, कौन, भगवान सूर्य। सूर्य। फिर राम जी कहते हैं कस्मात असमान समान अभिजनो संवृत है, किस प्रकार मेरे समान ही उनका अभिव्रत है, मतलब भगवान राम भी सूर्य वंश के थे और ये भी सूर्य वंश के हैं, तो श्री राम कहते हैं कि किस प्रकार मेरे ही समान वंश का है। मोनिका शर्मा टू एवरीवन, बाय। अभी आप चैटिंग यहाँ करते रहोगे क्या मोनिका? नो मैम गलती से हो गया, सॉरी मैम। ठीक है, कथम किस प्रकार, अस्मात् समान अभिजनो, मेरे ही समान अभिजन, मतलब पूर्वज जो इनके हैं, किस प्रकार वो मेरे ही पूर्वजों के समान हैं। विदूषक है किम द्वयोर अपि एकम एव प्रतिवर्चनम, फिर जो विदूषक है वो उन दोनों बालकों से, किन दोनों बालकों से, लव और कुश से कहता है किम क्या, द्वयो दोनों का, अपि भी, एकम एव एक ही, प्रतिवचनम उत्तर है। वे राम जी उनसे पूछते हैं कि आप किस वंश के हैं, तो लव कहता है कि हम सूर्य वंश के हैं, तो फिर राम जी कहते हैं कि मेरे ही समान इनका भी वंश क्या है, सूर्य वंश ही है। तो विदूषक कहता है कि क्या तुम दोनों भाइयों का एक ही, क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है। फिर लव कहता है भ्रातर आवाम सहोदरयो, हम दोनों, आवाम हम दोनों, भ्रातर भाई हैं, सहोदरियों सगे, हम दोनों सगे भाई हैं। कौन कहता है, लव। राम है,
समरूप शरीर सन्निवेश है। फिर राम जी कहते हैं कि इनका जो शरीर की बनावट है वो एक समान है। तो होगी क्यों नहीं, दोनों जुड़वाई तो थे। तो राम जी कहते हैं कि समरूप शरीर सन्निवेश है, इनका जो शरीर की बनावट है वो एक समान है, समरूप है। वयस्तु न किंचित अंतरम, और आयु में तो कोई भी अंतर नहीं है। इनकी जो शरीर की बनावट है वो एक जैसी है, समान है, और इनकी आयु में भी मुझे कोई अंतर नहीं दिख रहा। फिर लव कहता है आवाम यमलव, यमलव का मतलब होता है जुड़वा, है ना। तो फिर लव कहता है कि हम दोनों आवाम, हम दोनों जुड़वा है। राम है संप्रति युज्यते, संप्रति युज्यते का मतलब होता है ठीक है, ठीक है। किम नाम ध्येयम, क्या नाम है। फिर वो नाम पूछते हैं उनसे। लव कहता है आर्य से वंदनायाम, आर्य की वंदना में। अच्छा, वंदनायाम में कौन सी विभक्ति है। षष्ठी। कौन सी। षष्ठी। षष्ठी कैसी हुई भाई, वंदनायाह होता है षष्ठी तो। वंदनायाम, वंदना में सप्तमी। तो आर्य की वंदना में लव, लव इति ऐसा आत्मनम अपने आप को, श्रवयामी सुनता हूँ। अच्छा ये बताओ इत्यात्मनम का संधि विच्छेद क्या होगा। इति प्लस आत्म, अरे संधि विच्छेद, इति प्लस आत्मनः, इति प्लस नित्य प्लस आत्मनः, आत्मनम। आत्मनः। अच्छा ये बताओ कौन सी संधि है। यण, यण संधि, वेरी गुड। कौन सी संधि है, यण। ई का क्या हो गया, यह हो गया, ठीक है। इति प्लस आत्मनम, इति ऐसा, आत्मनम अपने आप को, श्रवयामी सुनता हूँ। लव कहता है कि आर्य की वंदना में, मतलब उसका नाम बताने का तरीका। अब आपसे कोई पूछे कि आपका क्या नाम है, आप तो बिना सरनेम के बता दोगे, हाँ मेरा नाम ये है, ठीक है। लेकिन नहीं, उनके नाम बताने का तरीका देखो। आर्य की वंदना में लव इति आत्मनम, लव ऐसा अपने आप को, श्रवयामी सुनता हूँ, कुशम निर्देश से और कुछ की ओर निर्देश करके हुए। आर्यो अपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्यो अपि यह भी गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरण वंदना में। फिर वो रुक जाता है। कुश कहता है अहम अपि कुश इति आत्मनम श्रवयामी, मैं भी कुश ऐसा अपने आप को सुनता हूँ। उनके नाम बताने का तरीका देखो, उनकी शिक्षा देखो किस प्रकार की थी। ऐसे नाम बताते थे वो। राम अहो उदारम में समुदाचार है, अरे इतना अच्छा सदाचार, आरबीएससी के मतलब 10वीं 12वीं इतने के अच्छे। रिजल्ट से कुछ बच्चे दे सकेंगे दोबारा एग्जाम। शिवम शर्मा, क्या प्रॉब्लम। यस मैम। क्या प्रॉब्लम है भाई। मैम मैं तो कुछ भी नहीं बोला। तो फिर कौन बोल रहा था। हाँ फिर अहो उदारम में समुदाचार है, अरे कितना उदार समुदाचार है इनका। आशीष, अरे भाई पढ़ लो, नहीं पढ़ना है तो बंद कर दो फोन को, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ लो। अहो उदारम में समुदाचार, अरे इनका सदाचार कितना मनोहर है, मतलब इनका जो संस्कार इनके हैं वह कितने अच्छे हैं। देखो अपने संस्कार, जो हमें संस्कार मिलते हैं वह दूसरी जगह दिखते हैं। आप कहीं भी जाओगे तो आपके संस्कार देख के आपको बता दिया जाएगा कि इसको अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं, या फिर वो आपके यदि संस्कार अच्छे हैं, आपके बात करने का तरीका अच्छा है, तो आप कहीं भी जाओगे तो कहेंगे हाँ इसके संस्कार देखो, इसके माता पिता ने इसको कितना अच्छा सिखाया है। माता पिता आपको कभी ये नहीं कहते कि बेटा तू ऐसा मत, ऐसा बोल, किसी कोई बुरा करने के लिए नहीं कहते, लेकिन फिर भी आप बुरा करोगे तो आपके माता पिता का या आपके गुरुजनों का नाम आएगा कि इनके
टीचर्स इसको इनको यही सिखाते हैं, इनके माता पिता इनको यही सिखाते हैं, है ना। यदि आप अच्छा करोगे तो उनका नाम अच्छा होगा कि इनके माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं, इनके गुरुजनों ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो ये आपके हाथ में है कि आप अपने गुरुजनों या अपने माता पिता की इज्जत कैसे कर सकते हो, अपने संस्कार दूसरी जगह अपने संस्कार किस प्रकार प्रकट आप करते हो ताकि उनका नाम हो या उनका नाम बदनाम हो। आपके हाथ में होता है ये सब, अपने संस्कारों की वजह से कि आप में कैसे संस्कार हैं। समझ गए। तो उनके जो संस्कार थे, लव और कुश के जो संस्कार थे, उनको देखकर राम जी कहते हैं कि इनके संस्कार कितने अच्छे हैं। किम नाम ध्येयो भवतोर गुरु। अब यहाँ उन्होंने पूछ लिया ना उनके संस्कारों को देखकर कि आपके गुरु का नाम क्या है। भाई इनके पास इतनी अच्छी शिक्षा है, इनके नाम बताने का इतना अच्छा तरीका है, इनके बोलने का तरीका अच्छा है, तो वो पूछते हैं कि आपके गुरु का नाम क्या है, भाई आपको शिक्षा किसने दी है। फिर लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि, ननु निश्चयी भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु का नाम है। राम है, राम केन संबंधेन। देखो पहले जो शिक्षा होती थी ना वो क्या होती थी, गुरुकुल के माध्यम से होती थी। ठीक है, पहले बच्चे का उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन मतलब गुरु के समीप ले जाना, उप समीप नए ले जाना, तो गुरु के समीप ले जाया जाता था। फिर उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता था, उसको जनेऊ आदि पहनाई जाती थी, उसके बाद उसकी शिक्षा प्रारंभ की जाती थी और वेद आदि की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। अब तो आपको सारा मैटर लिखा हुआ मिल जाता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पहले गुरुकुल में केवल वाणी के माध्यम से ही बोलकर ही शिक्षा दी जाती थी। कैसे, जैसे वेद आदि के जो श्लोक वगैरह है वो बोला जाता था, गुरु कहते थे सुन, और जो शिष्य हैं वो सुनते थे, सुनकर उसको ग्रहण करते थे और बार बार उसकी प्रैक्टिस करते थे, तो वो उनको याद हो जाते थे। इस प्रकार फिर धीरे 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 लिखने का विकास हुआ। पहले ऐसा नहीं था, पहले केवल ओरली उनको शिक्षा दी जाती थी, बोलकर ही उनको शिक्षा दी जाती थी, वो सुनकर वो ग्रहण करते थे, गुरु बोलकर। लिखने वाला कोई काम नहीं था, पढ़ने वाला कोई काम नहीं था, सिर्फ बोलना और सुनना श्रुति के माध्यम से। इसलिए वेद जो क्या है वो श्रुति है, वेद को क्या कहा गया है, श्रुति, क्योंकि वो सुनकर ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, बाद में लिखा हुआ रूप उनका मिला है, पहले उनको सुनकर ही याद किए गए हैं। फिर ननु निश्चय ही भगवान वाल्मीकि ही, भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु का नाम है। राम जी कहते हैं केन संबंधेन, किस संबंध से, लव उपनयन उपदेशेन, उपनयन संस्कार से, यानी हम गुरु के समीप रहकर पढ़ते हैं, वहीं रहकर हमारी शिक्षा होती है। राम है, अहो अहम अत्र भवतो जनकम नाम वेदितुम इच्छामि, अहम में, अत्र यहाँ, भवतो आपके, जनकम पिता के नाम को जानना, वेदितुम जानना, इच्छामि चाहता हूँ, मैं अब आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव, लव कहता है नहीं जाना मैं अस्य नाम ध्येयम, मैं उनका नाम नहीं जानता। क्यों नहीं जानता भाई, उन्होंने अपने पिता को कभी देखा ही नहीं है, जबकि उनके पिता वही थे। ठीक है, न कश्चित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और इस तपोवन में उनका नाम कोई नहीं लेता है, मैं उनका नाम नहीं जानता और हमारे इस तपोवन में भी उनका नाम कोई नहीं लेता है। राम है, अहो महात्म में, अरे कितना आश्चर्य की बात है कि इनको अपने पिता का नाम नहीं पता। कुछ जानाम में हम तस्य नाम, मैं जानता हूँ उनका नाम। कुछ कहता है कि मैं जानता हूँ, जानाम में हम, जानामी प्लस अहम यन संधि है, तो मैं जानता हूँ उसका नाम। राम कथ्यताम कहिए, निर्नुक्रोशो इति नाम, निर्नुक्रोशो निर्दयी, ऐसा उनका नाम है। कुछ कहता है कि मेरे पिताजी का नाम क्या है, निर्दयी। राम वयस्से अपूर्व खलु नामधेय, मित्र ये तो अनोखा नाम है। विदूषक, विदूषक से कहता है मित्र कि मित्र ये नाम तो अनोखा नाम है, निर्दयी ऐसा कोई नाम थोड़ी होता है किसी का। विदूषक विचिंते, सोचकर, एवं तावत पृच्छामि, ठीक है पूछता हूँ। फिर वो उनसे पूछता है, निर्नुक्रोश इति क एव भणति, निर्नुक्रोश निर्दयी ऐसा कौन उनको कहता है। भाई नाम निर्दयी तो हो नहीं सकता, तो निर्दयी ऐसा कौन उनको कहता है।
कुश अम्बा माता, कुश कहता है कि ये माता उनको ऐसा कहती है। विदूषक किम कुपिता एव भंति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होकर कहती है या ऐसे ही स्वभाव से? प्रकृतिस्था स्वभाव से कहती है कि निर्दयी उनका नाम है। कुश कुश कहता है यद्यो वयोर बाल भाव जनितम, यदि वयो आयु के, बाल भाव आयु के द्वारा, हम जैसे छोटे बच्चे हैं तो बाल स्वभाव के कारण कभी किंचित अविनयम पश्यति, कभी हम कुछ चंचलता कर देते हैं, कुछ शैतानी कर देते हैं, करते हुए हमें पश्यति जब देखती है, तदा तब एवं अधिक्षिपतति हमें डांटती हुई कहती है निर्नुक्रोशस्य निर्दयी के पुत्रों माँ चापलम इति, चंचलता मत करो। जब वो हमारी माता है, जब हम कभी कुछ शैतानी कर देते हैं तो हमें डांटती हुई कहती है कि निर्दयी के पुत्रों चंचलता या शैतानी मत करो। अच्छा ये बताओ, माता सीता निर्दयी क्यों कह रही थी राम जी को? बोलो। उनको दया नहीं आती थी। क्या? भगवान राम ने माता सीता को बिना किसी अपराध के अपने राज्य से निकाल दिया था, तपोवन में भेज दिया था। कब? जब वो लव और कुश को जन्म देने वाली थी, उस समय उन्होंने उनको किसी दूसरे के बहकावे में आकर, और वो कौन था? एक धोबी था, आपने सुना होगा रामायण जब देखी है उसमें, एक धोबी के कहने पर उन्होंने माता सीता को निकाल दिया था। ठीक है। फिर राम स्वगतम अपने मन में धिक माम एवं भूतम, मुझ जैसे उसको धिक्कार है। मुझ जैसे कैसे? कि उसने भी अपनी पत्नी को निकाला है, मैंने भी अपनी पत्नी को निकाला था। सा तपस्विनी वह तपस्विनी मत कृते अपराधेन, मेरे द्वारा करे गए अपराध के कारण स्व पत्याम एव मन्युर रक्षे निर्भक्षति, वह मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने पति को ऐसा मानकर, यानी मैंने भी ऐसा ही किया था, उसके पति ने भी ऐसा ही किया होगा, ऐसा मानकर अपने पुत्रों को ऐसा कहते हुए डांटती है। सहवास्तव आलोकियत, लंबी सांस लेते हुए देखते हैं। कौन? भगवान श्री राम। राम अति दीर्घ प्रवासो एवं दारुणश्च, ये जो निर्वासन होता है, ये जो तपोवन में रहने वाला जो समय होता है, ये अति दीर्घ बहुत लंबा होता है, दारुणश्च और बहुत भयानक होता है। विदूषकम अवलोक्य जानांतिकम, विदूषक की ओर देखकर उसे एकांत में आने के लिए कहता है कि एक बार तुम साइड में आना। कोई इंपॉर्टेंट किसी को बात करनी होती तो कहता ना एक बार साइड में आना, तो एकांत जानांतिकम एकांत में आने के लिए कहता है। कौतूहलेन आविष्टो मातरम अनियोर नाम वेदितुम इच्छामि, मैं कौतूहल के कारण, जिज्ञासा के कारण इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ कि भाई इनकी माता कौन है। न युक्तम स्त्री गतम अयुक्तम, स्त्रियों के विषय में पूछना उचित नहीं है, किसी भाई दूसरी स्त्री के बारे में पूछना उचित नहीं है। इसलिए विशेष तो तपोवने, और विशेषतया तपोवन में रहने वाली स्त्रियों के बारे में जानना बिल्कुल भी उचित नहीं है। भाई राम जी कहते हैं कि मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन स्त्रियों के विषय में पूछना उचित नहीं है, और विशेष तौर पर जो तपोवन में स्त्रियां रह रही है उनके बारे में जानना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तत्को को अत्र अभ्युपाय है, तत्र यहाँ अब इसका क्या उपाय है? विदूषक से कहता है कि मैं इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ, लेकिन स्त्रियों के विषय में पूछना उचित नहीं है, और विशेष तौर पर तपोवन में रहने वाली स्त्रियों के बारे में तो पूछना बिल्कुल भी उचित नहीं है। विदूषक है, विदूषक जानांतिकम, ठीक है, अहम पुनः पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, मैं दोबारा पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट में, किम नाम ध्येयम युवरियोर जननी, तुम्हारी माता का क्या नाम है? लव तस्या द्वे नामानि, उनके दो नाम है। विदूषक है कथम इव, किस प्रकार? तपोवन, फिर लव कहता है तपोवन वासिनो देवी नाम आयंती, तपोवन वासी जो है वह देवी ऐसा नाम
कहते हैं भगवान वाल्मीकि वधुर इति, और भगवान वाल्मीकि जो है वह वधु कहते हैं। तपोवन वासी तो क्या कहते हैं, सीता माता को देवी कहते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि है, माता सीता को जब राम जी ने निकाल दिया था तो वो कहाँ रही थी, वाल्मीकि के आश्रम में रही थी, और रामायण की रचना भी महर्षि वाल्मीकि ने ही की थी, ठीक है ना। तो वाल्मीकि जो है उनको वधु कहते हैं, राम है। अभी च इतस्त्वात् वयस्से, फिर भी इधर आइए, अब वो उनको बुलाता है कि इधर आइए, मुहुर मात्रम, कुछ समय पश्चात, विदूषक है, विदूषक उपसृते, पास जाकर आज्ञा पैतु भवान, आज्ञा दीजिए। पता नहीं चला ना यहाँ पे कि राम और राम जी उनके बेटे हैं लव और कुश, अभी तक तो पता नहीं चला, ठीक है। राम है अपि कुमार अनयोर अस्माकम च सर्वथा समरूप कुटुंब वृतांत, अपि भी कुमार अनयोर, इन दोनों कुमारों का, अस्माकम च, और हमारा, सर्वथा सभी प्रकार से, समरूप कुटुंब वृतांत है, समान कुटुंब वृतांत है, यानी कुटुंब का जो, परिवार का जो वृतांत है, पीछे की जो इनके गोत्र वगैरह है, इनके गुरु वगैरह है, इनका कुल वगैरह है, सब मेरे ही समान है नेपथ्य में। फिर पीछे से आवाज आती है, देखो लव और कुश को यहाँ पे जो राजा के महल में है क्यों लाया गया था, बताओ देखिए। कथा सुनाने के लिए, रामायण कथा सुनाने के लिए। तो फिर पीछे से आवाज Yes, ma'am. आती है, इति वेला संजाता, इतना समय हो गया है, रामायण गायन से नियोग किमर्थम न विधीयते, रामायण गान का जो नियोजन है, आयोजन है, वह क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वो बातें करने में लगे थे, उन्होंने रामायण की कथा प्रारंभ नहीं की थी। तो पीछे से आवाज आती है कि इतना समय हो गया है, रामायण गान का जो नियोजन है, आयोजन है, किमर्थम न विधीयते, क्यों नहीं हो रहा है। उभौ, दोनों, राजन, हे राजा, उपाध्याय दूतो अस्मान स्वारयति, उपाध्याय के दूत जो है वह हमें जल्दी कर रहे हैं। राम है मया अपि सम्माननीय एवं मुनि योग है, मुनि योग जो है, मुनि लोग जो है वह मेरे द्वारा भी क्या है, सम्माननीय ही है। तथा ही, इसलिए, वो क्या कहते हैं, इसलिए भवंतो गायंतो, आप दोनों के द्वारा गाई जा रही है, कबीर अपि पुराण व्रत निधि, और कवि वाल्मीकि द्वारा यह रचित है। गिराम संदर्भो अयम, पृथ्वी के संदर्भ में यह प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, और पृथ्वी के संदर्भ में यह वसुमतिम, पृथ्वी पर प्रथम अवतीर्ण ग्रंथ है। आदि ग्रंथ कहा जाता है रामायण को, सबसे पहले जो ग्रंथ हुआ था वो कौन सा हुआ था, रामायण। तो पृथ्वी पर रामायण जो है वह प्रथम अवतीर्ण ग्रंथ है। कथाम चे श्लाघ्याम, और उसकी कथा जो है, सरसी रूढ़ नाभ्य से नियर, और जो कमल नाभि से उत्पन्न, कौन, कमल नाभि से उत्पन्न कौन हुए थे, हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, विष्णु जी, कमल नाभि से उत्पन्न कौन हुए थे, भगवान विष्णु जी हुए थे। एक मिनट में देख लेती हूँ। भगवान वाल्मीकि द्वारा गाई हुई, लव और कुश द्वारा सुनाई जा रही है, और पृथ्वी पर उत्पन्न जो प्रथम ग्रंथ है वह, और कमल नाभि विष्णु से संबंधित है ना, कमल नाभि विष्णु से संबंधित है यह, ये पुनः श्रोतार रमयति इति च सो अयम परिकर है। फिर और पुनः अतिथि जो श्रोतागण है उनके द्वारा सुनने योग्य है। राम जी कहते हैं कि आप दोनों इसका गायन कर रहे हो। पुराण व्रत निधि मतलब भगवान वाल्मीकि द्वारा यह रचित है। पृथ्वी के संदर्भ में, गिरि के संदर्भ में, यह पृथ्वी पर प्रथम अवतीर्ण यह ग्रंथ है। कथा इसकी किससे संबंधित है, कमल नाभि भगवान विष्णु से संबंधित है, इसलिए श्रोता द्वारा यह रमणीय है, सुनने वाले जो लोग हैं उनके लिए यह रमणीय है। च अयम परिकर है, फिर रमणीय और अच्छी लगने वाली है। वयस्से मित्र अपूर्वो अयम मानवा नाम सरस्वत्या अवतार है,
यह जो सरस्वती का अवतार है यह मनुष्यों के लिए क्या है, अपूर्व है। तद अहम सूरत जन साधारणम, जो जनसाधारण जो है उनके द्वारा जनसाधारण द्वारा सुनने योग्य, जनसाधारण के समान में इसको सुनना चाहता हूँ। सन्निध्यताम सभासदम, सभासदों को मेरे पास भेज दो। प्रेष्यताम अस्मत् अंतिकम सौमित्रम, और सौमित्र को मेरे पास भेज दो। अहम अपि अति चिराद परिखेदनम, बहुत लंबे समय से मैं बैठा हूँ, इसका जो थकान है इसको विहरणम घूमकर, कृत्वा अपनयामी, इसको मैं थोड़ा घूमकर कम कर देता हूँ। लंबे समय से मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसको थोड़ा घूमकर मैं इस थकान को कम करता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा करके सभी निकल जाते हैं। बोलो समझ में आ गया क्या चैप्टर? यस मैम। देखो आज के यस मैम। यस मैम। एग्जाम में क्या आएगा, एक पद्यांश आएगा, एक गद्यांश आएगा और एक नाट्यांश आएगा, है ना। इनमें से प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। तो नाट्यांश में से 2-3 पार्ट है, एक तो ये वाला है और एक शायद वो कौटिल्य वाला है ना। इन और एक और है, तो इन 3-4 पार्ट है नाटक वाले, इनको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। जरूरी नहीं इनका हिंदी अनुवाद एज इट इज आपको आए, हिंदी इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, इससे आपको आप प्रश्न उत्तर आराम से कर सकोगे। ठीक है, हम कल इसके प्रश्न उत्तर कर लेंगे। मैम